हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हमने एक नया लेसन शुरू किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन। मुझे लगता है तुम्हें भी मज़ा आया होगा करने में। उसकी जो फॉर्मूलाज बताए थे उनको अच्छी तरह से करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। पहले मैंने एक एग्जांपल बता दिया था, पंडित भद्री प्रसाद के अकॉर्डिंगली बताया था। अब थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, थोड़ा थोड़ा इसका लेवल बढ़ रहा है। ध्यान से समझना है इसमें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, आपकी एनसीईआरटी के ही है ये, 8.1 से पहले के। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। क्या गया है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल बी एक्यूट एंगल है। ट्रायंगल पी आर क्यू, जिसमें एंगल क्यू एक्यूट है। ये दो एक्यूट है। और साथ में कहा गया कि साइन बी, इसमें बी है तो साइन बी और इधर क्यू है साइन क्यू, दोनों इक्वल हैं। एक ट्रायंगल का साइन बी, दूसरे का साइन क्यू आपस में इक्वल हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एक्यूट एंगल हैं, एंगल बी और एंगल क्यू, ये इक्वल सेम मेजरमेंट के हैं। अगर बी 30 है तो क्यू भी 30 है, बी 60 है तो क्यू भी 60 है। दोनों एक्यूट मीन्स 90 से छोटे। ठीक है। अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसमें हमें साइड्स दी गई हैं, साइड्स के अकॉर्डिंगली हम इनको क्या बताएंगे, सिमिलर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। ट्रायंगल सिमिलर कांग्रुएंट में तो आपने पढ़ा हुआ है, 7th और 9th क्लास में कांग्रुएंट आपने पढ़ा हुआ है कि दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। तीनों साइड इक्वल हो, ट्रायंगल कांग्रुएंट होती हैं। दो साइड्स उनके बीच का एंगल हो तो कांग्रुएंट होती हैं। दो एंगल उनके बीच की साइड हो तो कांग्रुएंट होती है। लेकिन सिमिलर में क्या है, सिमिलर में एक ट्रायंगल की साइड दूसरी ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल हो, उनकी रेशियो सेम आ जाए। कैसे, देखो ध्यान से। इसमें है, देखना मेरा कर्सर जहाँ जहाँ घूमेगा वो अपने सुन देखना है और ध्यान भी लगाना है। ए सी अपॉन पी आर, परपेंडिकुलर ए सी और पी आर, इनकी रेशियो ऊपर ऊपर ए सी लिखे, नीचे पी आर लिखे। इधर बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। और तीसरा हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन पी क्यू। अगर इनकी रेशियो सेम है तो ये ट्रायंगल सिमिलर है। एक चीज़, और राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर। समझ में आ गई। तो वैसे सिमिलर है, लेकिन अभी हम राइट एंगल के बारे में नहीं कह सकते, अभी हमें साइड्स प्रोपोर्शन करनी है। अगर ये साइड्स प्रोपोर्शन हो गई तो ट्रायंगल्स कैसी हैं, सिमिलर है। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल आ जाएंगे। अब सिमिलर करने के लिए देखो क्या करते हैं, पहले जो हमें दिया हुआ उसी को लेते हैं। साइन बी क्या होता है, पी बाय एच। ये बी है, इसके सामने ये पी, ए सी। एच क्या है, ए बी, ए सी बाई ए बी। ये साइन बी आ गया। साइन क्यू, ये भी पी बाई एच, इसका पी क्या है, पी आर, और एच क्या है, पी क्यू। तो साइन क्यू भी क्या आ गया, पी आर अपॉन पी क्यू। अब हमें कहा गया साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, यानी कि ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, ये आपस में इक्वल है। ये साइन बी की वैल्यू और ये साइन क्यू की वैल्यू दोनों इक्वल हैं। अब हम क्या करते हैं, इनकी ट्रांसफ़र कर देते हैं। ए बी की जगह पी आर लगाते हैं और पी आर की जगह ए बी लगाते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे यहाँ 1/2 है, यहाँ 2/4 है, तो 2 को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ तो भी इक्वल ही आएगा। ठीक है ना, ये आपस में इक्वल रहेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसकी ट्रांसफ़र कर दी। ए बी की जगह पी आर और पी आर की जगह ए बी। अब हमारे पास क्या बन गया, ए सी बाई पी आर। फिगर में देखो, ए सी बाई पी आर। दूसरा ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। ये यानी कि इन दोनों की परपेंडिकुलर रेशियो और दोनों हाइपोटेन्यूज रेशियो सेम आ गए। अगर ये बी सी और क्यू आर की रेशियो भी नहीं की इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर तो एंगल बी एंगल क्यू की इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम के मान लेते हैं, यानी कि ए सी बाई पी आर अपॉन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। अब हमारा दिमाग क्या कहता है, कंसेप्ट क्या जा रहा है, लॉजिक क्या कहता है, बी सी अपॉन क्यू आर अगर के आ जाए तो ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर तो बी और क्यू इक्वल। अब हम लेते हैं बी सी क्या है, पाइथागोरस से बी सी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये बी सी की वैल्यू। इधर हमने क्यू आर की वैल्यू लेनी है, वो क्या आएगी, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ठीक है ना।
समझ में आ रहा है? अब आप सिर्फ मेरे बिना सुने देखो तो आप कंफ्यूज, अब मेरी लैंग्वेज आपको साथ सुननी पड़ेगी तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना? अभी ये कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए। अब हमने रेशियो में लिख देना बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। अब बी सी की वैल्यू क्या लगाएंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू क्या लगाएंगे, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ए बी और ए सी की वैल्यू यहाँ से लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ एक स्टेप ध्यान रखना, यहाँ मेरा सर्कल चल रहा है, जहाँ पे देख रहे हो कहाँ सर्कल चल रहा है, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। जहाँ कर्सर चल रहा है मैं बोलती जा रही हूँ और ये सर्कल चल रहा है, स्क्वेयरिंग ऑल साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इन सबको स्क्वेयर कर दो, इन सबको स्क्वेयर कर दो। जहाँ ये सर्कल घूम रहा है कर्सर का, दिख रहा है ना, इनको स्क्वेयर कर दो। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि कहीं आपको मिलेगा नहीं कि हाथ से आया। अब स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा, ए सी स्क्वेयर अपॉन पी आर स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, क्या बनेगा, के स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर, के स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर। तो ए बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या लगा देंगे, ए बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या लगाएंगे, के स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर। इसी तरह से यहाँ से ए सी स्क्वेयर बाई पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या निकलेगी, के स्क्वेयर पी आर स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर की वैल्यू के स्क्वेयर पी आर स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर की क्या लगाएंगे, के स्क्वेयर पी आर स्क्वेयर। ठीक है, अब इन दोनों में से के स्क्वेयर कॉमन दिखाई दे रहा है। जब हम के स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, स्क्वेयर रूट ऊपर है तो हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर, पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। ऊपर भी हमारे पास पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर आ गया, पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर आ गया, ये कैंसिल, तो क्या रह गया, के। तो बी सी अपॉन क्यू आर भी के आ गया। नंबर 2, 1 में हमने क्या लिखा था, ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी के क्यू। अब ये तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर आ गया। तो ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है लेटा हुआ एस, ट्राइंगल पी आर क्यू, ये सिमिलर हो गया, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, कंसिडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। एक ट्रायंगल ए सी बी आपको सी पर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बताया गया। ए बी इज इक्वल टू 29, इसमें ये हाइपोटेन्यूज ए बी 29 यूनिट्स दिया गया है, बी सी 21 ये बेस दिया गया है। एंगल ए बी सी थीटा, ये एक्यूट एंगल दिखाया थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को छुपा लिया जाए तो आप अपने दिमाग से भी कर सकते हो। क्या दिमाग है कि हाइपोटेन्यूज दिया गया है, बेस दिया गया है, पहले हम क्या निकालेंगे पाइथागोरस से, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अब इसको कैलकुलेशन को ना भी देखो, आप अपने आप कर सकते हो। ए सी आपने निकालना है, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। 29 को 29 करो 841 आता है, 21 को 21 से 441 आता है, 841 माइनस 441 400, वो मैंने बता दिया। ये इसमें क्या क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूला से वो 400 आ गया, उसका स्क्वायर रूट 20 यूनिट्स यानी कि 20 आ गया। अब आपने कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू लगानी है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच, पी बाई एच, पी इज 20, एच बाई 29 तो 20 बाई 29, कॉस बी बाई एच 21 बाई 29 ये आ गया। अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस की वैल्यू 20, कॉस स्क्वायर 21 बाई 29 साइन 20 बाई 29 होल स्क्वायर कर दिया। इसको कैलकुलेट करना है आपने, जैसे मर्जी आप करो कैलकुलेट, 1 आ गया। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आइडेंटिटी भी है, आगे आप पढ़ोगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, हमेशा उसका आंसर 1 ही आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस की वैल्यू लगा दी, ये साइन की वैल्यू लगा दी। अब इसको आपने ए प्लस बी ए माइनस बी से करना है या सॉल्व करके करना है, वो आपकी इच्छा है। उसको कैलकुलेट किया तो 41/8, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ टेंजेंट ए इज 1, अब देखो ए यहाँ पर लिया उसने, टेंजेंट ए इज 1, देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी ये 1 दिया गया है, ये 90 डिग्री है। अब टेंजेंट क्या होता है, P बाई बी। अब इसके लिए ये P है, ये B है, ये 1 है, इसलिए कोई खास फर्क नहीं आया, ये 1 है तो ये भी 1 है। और अगर यहाँ होता तो ये P होता, ये B होता, बस ये ध्यान रखना आपने। अब आपके पास ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया,
यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं आप के साथ आप 1 भी करके भी ले सकते हो √2। ठीक है, उसके बाद उसने कहा साइन ए कॉस ए। साइन ए क्या होता है, p/h 1/√2। कॉस ए b/h ए बी बाई ए सी 1/√2। फिर वैल्यू लगाई जिसमें हमें प्रूव करना है 2 साइन ए 1/√2 कॉस ए 1/√2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया विच इज ट्रू। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, एग्जांपल नंबर 5th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P राइट एंगल्ड एट P, OP इज 7 सेंटीमीटर, ये OP इज 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ यानी कि OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। अब पहले हमारे पास ये दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, फिर हम साइन Q और कॉस Q निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं, हमें पाइथागोरस में पता है OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ से OQ को हम 1 प्लस PQ लिख सकते हैं। OQ माइनस PQ 1 है, तो यहाँ से OQ की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस PQ, ये लगा दिया, इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब देखो ये PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये PQ स्क्वायर कैंसिल, ये 1 प्लस 2PQ प्लस OP क्या है 7 स्क्वायर। क्लियर, PQ स्क्वायर कैंसल, 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू OP इज 7 स्क्वायर। अब ये 7 7 49 में से ये 1 उधर गए, 48 को 2 से डिवाइड करो 20। ठीक है, देन OQ इज इक्वल टू 1 प्लस 24 25, यानी कि ये 25 आ गया, ये 24 आ गया, ये 25 ये 24। अब साइन Q p/h, p ये h ये 7/25, कॉस Q b/h, b इज 24/27। क्लियर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें सारे एग्जाम्पल्स करने हैं अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद आपको ट्राई करनी है, सॉल्व करना है, पहले 5 क्वेश्चन उससे करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।